प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए देखो जो भी बीएड करना चाहते हैं ना वो पीटीटी का एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों पीटीटी का एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। अगर दोस्तों आपका भी एग्जाम 9 जून को होने वाला है तो देखो आपके पास क्या दोस्तों मात्र अंतिम 2 दिन बचे हैं। दोस्तों इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लो कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है ना, सारी बात करने वाले हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखोगे साथियों और लास्ट में कमेंट करोगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों अगर आप क्या है, अगर आप पहली बार में सीख लेना ना तो उसमें क्या करें, इस क्लास को आप कंप्लीट ध्यान से पूरा देखिए। जो भी आपके मोस्ट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं अंतिम समय में, इसको आप पढ़ के चले जाओ। आपका एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम आपका बेड़ा पार होगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, ये पीटीटी का क्लास का है दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, वालर दोस्तों किसका फेमस नृत्य है, सांसियों का, बिलों का, ग्रासियों का, सारणों का। तो देखो वालर की बात की जाए तो वालर दोस्तों कौन करता है, वालर ग्रासिया है ना। दोस्तों वालर कौन करते हैं, वालर ग्रासिया जनजाति करती है वालर। ठीक है, और वालर अगर बात करें वालर कहाँ का प्रसिद्ध है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों आपसे पूछे एग्जाम में तो सिरोही का। ये क्या है दोस्तों आपका सिरोही जिले का क्या है, सिरोही का वालर क्या आपका फेमस है। सिरोही में क्या है दोस्तों, सिरवाड़ी का बिल्कुल ग्रासिया रहते हैं, इससे सिरोही का क्या है आपका वालर नृत्य फेमस है। और वालर कौन करता है तो वो करता है ग्रासिया जाति। ठीक है, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। अगला बताओ चलो देखिए, वंश भास्कर। देखो ये रचना बड़ी फेमस है, वंश भास्कर है ना। इसके लेखक कौन है बताओ, वंश भास्कर लेखक कौन है आपका, श्रीमन मिश्रण। कौन दोस्तों इसके लेखक है आपके, श्रीमन मिश्रण दोस्तों क्या है इसके बिल्कुल लेखक है आपके। अब दोस्तों बताओ मुझे, वंश भास्कर लेखन कार्य दोस्तों निम्न में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया था, कोटा, जयपुर, बूंदी या बीकानेर। तो आएगा बूंदी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, आपका बूंदी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, यहाँ पर बूंदी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो, पिछवा चित्रकला बताओ भाई। उस आपसे पूछा एग्जाम में पिछवा चित्रकला का संबंध किस शैली से, किशनगढ़ से, ढूंढाट से, नाथद्वारा से या बूंदी से। देखो पिछवाई की बात की जाए ना तो इसमें क्या दोस्तों भगवान कृष्ण के ना, श्री कृष्ण के दोस्तों क्या है बाल रूप के चित्र मिलते हैं। ठीक है ना, भगवान कृष्ण के दोस्तों क्या है बाल लीला मिलती है पिछवाई पेंटिंग में। और पिछवाई का संबंध किस शैली से है तो नाथद्वारा से। ठीक है ना, उस पिछवाई पेंटिंग का संबंध कहाँ से, नाथद्वारा शैली हो जाएगा। ठीक है ना, नाथद्वारा शैली से क्या दोस्तों आपकी पिछवाई पेंटिंग का संबंध है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलो, क्या पूछा आपसे लेकर दोस्तों, लोक देवता गोगा जी। देखो गोगा जी की बात की जाए ना तो इन्हें दोस्तों क्या है जार पीर कहते हैं। ठीक है ना, दोस्तों गोगा जी को क्या है जार पीर भी कहते हैं। इनका जन्म दोस्तों का हुआ था ददरीवा में। ददरीवा कहाँ पर आपका चूरू में, यहाँ पर क्या दोस्तों इनका जन्म होता है। इनका दोस्तों मंदिर कहाँ पर है, गोगामेड़ी में। इनका दोस्तों मंदिर कहाँ पर है आपका, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। तो बताओ दोस्तों लोक देवता गोगा जी दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। देखिए दोस्तों आपके मोहम्मद गजनवी के, मोहम्मद गोरी के, इल्तुतमिश के, दोस्तों आपके अलाउद्दीन खिलजी के। तो देखो गोगा जी ने दोस्तों क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी से नहीं, किससे दोस्तों मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था। बिल्कुल ए ऑप्शन। ठीक है ना, क्या अगर गोगा जी के आपके बिल्कुल मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो देखिए, 5वां सवाल क्या पूछा दोस्तों कमेंट करेंगे। क्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट क्रांति आपकी है ना, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। दोस्तों कमेंट करेंगे 18 सदी के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए। बताओ दोस्तों क्रांति के समय ना दोस्तों मेजर बटन और उसके 2 पुत्र वो कहाँ मारे गए थे आपके, नसीराबाद छावनी में, एरिनपुरा में, जोधपुर में या दोस्तों आपके कोटा में। तो देखो मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे क्रांति में, कोटा में। ठीक है, इसके दोस्तों पुत्र और वो कहाँ मारे गए थे आपके कोटा में मारे गए थे क्रांति में। बड़ा इंपॉर्टेंस वाला यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। अगला बताओ, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद चिन्हा या दोस्तों आपके सरदार हुकुम सिंह या दोस्तों आपके सरदार जोगिंदर सिंह। बताओ भाई राजस्थान के दोस्तों आपके पहले है ना राज्यपाल कौन बने थे, वो आपको कमेंट करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आएगा गुरुमुख, क्या अगर दोस्तों आपका गुरुमुख निहाल सिंह ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी दोस्तों क्लास को क्या करें, क्लास को लाइक और शेयर करें। ठीक है ना, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और क्लास को क्या करें साथियों आप ध्यान से पूरा देखना। ठीक है ना, क्लास को क्या करना आपको दोस्तों ध्यान से पूरा देखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगला बताओ चलिए, रानी जी की बावड़ी बताओ भाई। रानी जी की बावड़ी दोस्तों राजस्थान के किस जिले में आपकी, बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर। बताओ रानी जी की बावड़ी कहाँ पर कमेंट कीजिए। तो देखो बावड़ियों का शहर बूंदी है। आपसे पूछे एग्जाम में बावड़ियों का शहर कौन सा है ना, बावड़ियों का शहर कौन सा दोस्तों आपका, तो बूंदी क्या दोस्तों आपका राजस्थान में बावड़ियों का शहर है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या दोस्तों आपकी रानी जी की बावड़ी है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है बूंदी। अगला बताओ चलो, 8वां सवाल क्या पूछा आपसे देखिए, मूसी रानी छतरी बताओ भाई। दोस्तों मूसी रानी छतरी कहाँ पर कमेंट कीजिए, बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, रामगढ़ में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो दोस्तों मूसी रानी छतरी कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है दोस्तों मूसी रानी छतरी कहाँ पर आपकी, अलवर में क्या आपकी मूसी रानी छतरी है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो देखिए, निम्न में से कौन सा है ना राजस्थान में जल दुर्ग बताओ भाई।
दोस्तों राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा, कमेंट कीजिए। बिल्कुल, इसके चारों ओर का पानी हो, ये किला है और किले के चारों ओर क्या दोस्तों, चारों ओर पानी है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे जल दुर्ग, ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ की दोस्तों बात करें अपन, ठीक है, यहाँ पर अपन दोस्तों बात करें ये कौन सा जल दुर्ग है, ठीक है। तो देखिए अचलगढ़ बाबू का, लोहागढ़ भरतपुर का, गागरों झालावाड़ का और दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ का। तो देखो जल दुर्ग कौन सा आपका दोस्तों, राजस्थान का गागरोन। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा दोस्तों, आपका गागरोन दुर्ग, क्या आपका राजस्थान में एक जल दुर्ग कहलाता है, जो कि कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में। कहाँ पर दोस्तों, आपका झालावाड़ में। देखो अचलगढ़ कहाँ पर है, आपका माउंट आबू में, लोहागढ़ भरतपुर में है, गागरोन झालावाड़ में और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला बताओ चलिए दोस्तों, मारवाड़ के अजीत सिंह है ना, किस महाराजा के पुत्र थे, बताओ भाई। तो अजीत सिंह है ना, ये किसके दोस्तों पुत्र थे, आपके जसवंत सिंह प्रथम के, इंदर सिंह के, अभय सिंह के दोस्तों आपके दुर्गादास के। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। और दोस्तों क्लास को क्या करें, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर, ठीक है ना, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा कौन सा ऑप्शन, जसवंत सिंह प्रथम। क्या आएगा, जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे दोस्तों आपके मारवाड़ के अजीत सिंह, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, बालाथल, बताओ भाई। अगर बालाथल की बात की जाए तो ये क्या दोस्तों, एक राजस्थान का क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है। तो बताओ बालाथल कहाँ पर आपका ना, बालाथल सभ्यता कहाँ पर, कमेंट कीजिए। सीकर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़, बताओ। राजस्थान में आपकी बालाथल सभ्यता कहाँ पर साथियों, आपकी कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बालाथल सभ्यता कहाँ पर दोस्तों, आपकी उदयपुर में, ठीक है ना। दोस्तों बालाथल कहाँ पर है, उदयपुर में, क्या आपकी बालाथल सभ्यता है। यहाँ पर आएगा बी, कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन दोस्तों आपके भूतपूर्व कोटा देश की स्वतंत्र महिला सेनानी थी, बताओ दोस्तों कमेंट कीजिए। इनमें से कौन दोस्तों आपकी कोटा के भूतपूर्व, क्या दोस्तों आपके कोटा के दोस्तों क्या थी, एक स्वतंत्र सेनानी थी भूतपूर्व। अंजना देवी, नारायणी देवी, कमला स्वाधीन या दोस्तों आपकी शांता त्रिवेदी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, आपका कमला बिल्कुल स्वाधीन, क्या आएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। इसका संबंध कहाँ से, कोटा से, ठीक है। क्या दोस्तों एक कोटा की क्या है, एक ये भूतपूर्व क्या दोस्तों, एक स्वतंत्र सेनानी थी कमला स्वाधीन, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, देखिए साथियों, राजस्थान में कौन दोस्तों आपसे क्या पूछा, थोड़ा प्रश्न क्या है, थोड़ा प्रश्न चेंज है दोस्तों, आपसे पूछा है ना। तो राजस्थान में ना विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था, बताओ दोस्तों। तो राजस्थान में विलय के समय ना आपका अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था, फटाफट कमेंट कीजिए। बालकृष्ण कौल, यहाँ दोस्तों ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिभ उपाध्याय दोस्तों आपके हरिविलास शारदा। अब देखो दोस्तों राजस्थान में विलय की बात की जाए तो इसमें दोस्तों आपका बिल्कुल, अगर अजमेर का बात करें, अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल हरिभ, क्या आएगा दोस्तों आपका हरिभ उपाध्याय, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों देखो पीटीटी की बात किया आपको, यहाँ पर देखो पीटीटी का एग्जाम बात किया दोस्तों, आपको बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो सभी क्लास को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, सभी सब्सक्राइब कर लेना साथियों। अगला बताओ चलिए, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था दोस्तों, जांडोल से, कोटड़ा से, गोकुंदा से या खेरवाड़ा से। अब देखो भील आंदोलन की बात की जाए तो ये दोस्तों किसने छेड़ा था, आपका मोतीलाल तेजावत ने, दोस्तों कब, 1921 में। तो बताओ इसको कहाँ से शुरू किया था, फटाफट कमेंट कीजिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी वो आपको कमेंट करना है। बिल्कुल ऑप्शन है जांडोल, जांडोल, क्या बात है, कौन सा ऑप्शन आएगा उसमें, आपका जांडोल है ना, जांडोल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ना, ए ऑप्शन आपका सही। अगला बताओ चलिए, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं, बताओ भाई, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। थार पाकर गाय होती है, गिर भी गाय है और राठी भी गाय है। और मुर्रा क्या दोस्तों, आपकी मुर्रा है ना भैंस है, तो मुर्रा क्या है, एक भैंस की नस्ल होती है। तो यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका सही। अगला बताओ चलो, राजस्थान का कौन सा जिला आपका क्या दोस्तों, आपके बेंटोलाइट का मुख्य उत्पादक, बताओ भाई। तो राजस्थान में आपका बेंटोलाइट का उत्पादन कहाँ से होता है सर्वाधिक, गंगानगर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, नागौर से, बताओ भाई। तो राजस्थान का कौन सा जिला क्या दोस्तों, आपका बिल्कुल बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है। तो देखो अगर यहाँ की बात की जाए ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा, बाड़मेर। कौन सा आएगा दोस्तों, आपका बी फॉर बाड़मेर। देखो जो भी बाड़मेर सही करा कौन सा आएगा यहाँ पर, आपका बाड़मेर ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बाड़मेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलिए, डब्बा का वेल्डा, बताओ भाई। राजस्थान में आपका दवाई डब्बो का वेल्डा कहाँ पर है ना, इसी क्या दोस्तों, राणा प्रताप। इसी क्या दोस्तों, आप राणा प्रताप वेल्डा बोल सकते हो, पता चल गया होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। डब्बो का वेल्डा उससे इसी क्या है, राणा प्रताप वेल्डा बोलते हैं। कहाँ पर आपका अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर या जयपुर। तो देखो डब्बो का वेल्डा कहाँ पर आपका उदयपुर में, ठीक है ना, डब्बो का वेल्डा कहाँ पर दोस्तों, आपका उदयपुर में। इसी क्या दोस्तों, राणा प्रताप वेल्डा भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला बताओ चलो, अगला सवाल कमेंट कीजिए, निम्न में से कौन सा दोस्तों अभ्यारण्य आपका राजस्थान धौलपुर में नहीं है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा बैंक आपका क्या है, धौलपुर जिले में नहीं है। रामसर या रामसागर, केसरबाग, वनवेर या शेरगढ़। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है आपका ना, इनमें से कौन सा दोस्तों अभ्यारण्य क्या आपका बिल्कुल धौलपुर जिले में नहीं है, तो कौन सा होगा, शेरगढ़ होगा, है ना। शेरगढ़ क्या दोस्तों आपका धौलपुर में नहीं है।
आएगा डी ऑप्शन। अगला बताओ, देखिए दोस्तों, राजस्थान में ना मध्य में लवणीयता अवस्थारता की समस्या कहाँ है, बताओ भाई। देखो मिट्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों, उसको कमेंट की राजस्थान में सर्वाधिक है ना लवणीय मिट्टी और सारी मिट्टी की समस्या कहाँ आती है, पाली में, उदयपुर में, राजसमंद में या डूंगरपुर में। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों, वेरी गुड, शानदार। कौन सा आएगा, पाली। क्या आएगा यहाँ पर, पाली ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, पाली ऑप्शन आपका राइट। अगला बताओ, चलो, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, बताओ दोस्तों। उसको कमेंट की राजस्थान में मरुस्थल है ना, इसका विस्तार किस दिशा में हो रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या दोस्तों आपके उत्तर से दक्षिण। बताओ दोस्तों, उस राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है ना वो कौन सी दिशा में हो रहा है, कमेंट कीजिए। भूगोल का बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, क्या आएगा, पश्चिम से पूर्व आएगा, ठीक है। क्या हो रहा है इस साइड में, क्या हो रहा है दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए साथियों, 21। अब देखिए ना, दक्षिणी पूर्व राजस्थान क्षेत्र में स्थानित कृषि को निम्न से क्या बोलते हैं, वालरा, खालरा, टापरा या दोस्तों आपका झूमरा। तो देखो इसे क्या बोलते हैं, वालरा, ठीक है ना, वालरा कहते हैं। जो कृषि होती है उसमें क्या दोस्तों, स्थानीय कृषि को है ना दक्षिणी पूर्व राजस्थान में क्या बोलते हैं दोस्तों, वालरा कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही। अगला बताओ, देखिए कौन सी संवर्षा रेखा दोस्तों आपका राजस्थान क्या करती है, दो भागों में बांटती है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान को है ना दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी आपकी, 44 सेमी रेखा, 46 सेमी रेखा, 48 सेमी रेखा या 50 सेमी रेखा। तो यहाँ पर आएगा कौन सा, 50 सेमी रेखा। ये क्या दोस्तों राजस्थान को है ना उसमें क्या है, दो भागों में विभाजित करती है। कौन सा दोस्तों रेखा आपकी, 50 सेमी की रेखा, ठीक है। यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। अगला बताओ, चलो 23, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की मुख्य समस्या, बताओ भाई। दोस्तों कमेंट कीजिए ना। अगर अपन दोस्तों अवनालिका अपर्दन की बात की जाए तो ये सर्वाधिक समस्या कहाँ आती है आपकी, उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में या कोटा में। ये दोस्तों सर्वाधिक समस्या कहाँ आती है, आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, कोटा में क्या समस्या दोस्तों आपकी मुख्यतः आती है, ठीक है ना। दोस्तों अवनालिका अपर्दन की समस्या सर्वाधिक कहाँ आती है, कोटा में आती है। क्या आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर कोटा ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, चलो अगला प्रश्न कमेंट करेंगे साथियों। देखिए राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र है, बताओ भाई। सबसे कम वन कहाँ पर, कमेंट कीजिए, है ना। राजस्थान में सबसे वन कम कहाँ पर है और सबसे अधिक कहाँ पर है। देखो अगर अधिक की बात करूँ मैं यहाँ पर, है ना, अगर अधिक की बात करूँ, अधिक वन कहाँ पर है आपके, तो उदयपुर में क्या दोस्तों आपका ना, उदयपुर में क्या है, अधिक वन है। और सबसे कम वन कहाँ पर है आपके, तो सबसे कम क्षेत्र वाला जिला कौन सा, चूरू, है ना। तो यहाँ पर चूरू ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन बी में चूरू दिया गया है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन बी को, ठीक है ना, ऑप्शन बी को राइट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर आपका, चूरू, ठीक है ना, चूरू ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला बताओ, चलो 25 सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान की सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी, बताओ भाई। जो राजस्थान की सीमा है ना वो कितने किलोमीटर लंबी है आपकी, 1070, 869, 824 है दोस्तों आपकी 5920 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। जो राजस्थान की सीमाओं की लंबाई कितनी है, किलोमीटर कितनी है दोस्तों आपकी, तो 5920 किलोमीटर, ठीक है। 5920 किलोमीटर क्या दोस्तों राजस्थान की सीमाओं की लंबाई है, ठीक है। अगला बताओ, चलो 26, देखो साइंस का क्या आपका इंपॉर्टेंस वाला है आपका दोस्तों। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आपसे पूछाएं। देखो साइंस से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या आएगा, सी है दोस्तों, Cl2, ठीक है। यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आपका आएगा। अगला बताओ, चलो 27, देखिए दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार बताओ दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था आपका, वाटरमैन, एयरमैन, लीडमैन या दोस्तों आपका फ्रैंकलिन। बताओ भाई दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, बिल्कुल कौन, वाटरमैन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही। अगला बताओ, चलो 28 साथियों क्या पूछा आपसे, देखिए रक्त परिवहन तंत्र बताओ दोस्तों रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी, देखिए एनीमैन ने, आरव ने या दोस्तों चरक ने या दोस्तों आपके बिल्कुल बैक्समैन ने। बताओ साथियों दोस्तों रक्त परिवहन तंत्र इसकी संरचना या व्याख्या किसने की थी, व्याख्या का पूछा ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन बी आ रहा है, अधिक आ रहा है, बी अधिक है, ठीक है ना, बी अधिक आ रहा है। क्या अगर सुना होगा फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा फटाफट कमेंट कीजिए। हार्व क्या आएगा, हार्व, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों देखो आगे बढ़ने से पहले देखिए अगर आपने वीडियो में अभी तक RP स्टडी का टेलीग्राम चैनल नहीं किया क्या आप दोस्तों आपका ना RP स्टडी क्या करें दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और प्ले स्टोर से क्या करें दोस्तों आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर क्या दोस्तों आपको फ्री टेस्ट है ना, PTT के फ्री टेस्ट मिल जाएंगे और यहाँ से आप क्या फ्री टेस्ट दे सकते हैं ना, प्रैक्टिस कर सकते हो 20-20 प्रश्नों के, राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, शिक्षण रुचि है ना, ये सारे कहाँ पर मिलेंगे आपको, RP स्टडी ऐप में मिलने वाले, ठीक है ना। तो क्या करें दोस्तों आप डाउनलोड RP स्टडी ऐप, ठीक है, सभी को डाउनलोड करना RP स्टडी ऐप, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला बताओ, चलिए देखिए दोस्तों प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, बताओ दोस्तों प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क ने, चार्ल्स डेविस ने, एवार्ड ने दोस्तों आपके बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, चार्ल्स डेविड ने दोस्तों क्या है, बिल्कुल प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बी को सही करा क्या आएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, देखिए दोस्तों ध्वनि की तीव्रता बताओ दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता ना वो निर्धारित होती है आयाम से, आवृत्ति से, तरंग दैर्ध्य से, दोस्तों चाल से। बताओ दोस्तों ध्वनि की तीव्रता है ना वो किस निर्धारित होती है, कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, आपका आयाम से, ठीक है ना। क्या आएगा, आयाम से। क्या दोस्तों ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, निर्धारित की जाती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम बताओ दोस्तों नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है, सतपुड़ा से, अमरकंटक से, ब्रह्मगिरी से, या दोस्तों आपके पश्चिमी घाट के ढाल से। बताओ भाई दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम की बात की जाए ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है वो आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, शानदार दोस्तों, क्या बात है भाई, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा, फटाफट कमेंट कीजिए। अमरकंटक, अमरकंटक क्या आएगा, अमरकंटक से दोस्तों क्या है, नर्मदा का उद्गम होता है। यहाँ पर आएगा बी। कौन सा आएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही। अगला बताओ चलो, अगला प्रश्न दोस्तों कमेंट करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब देखो चक्रवाती अभाव से होती है क्या, आपके मानसूनी वापसी से, पश्चिम विक्षोभ से, या दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब देखो अगर मावट है ना, मावट का पूछा आपसे एग्जाम है कि मावट क्या होती है, तो ये क्या होती है दोस्तों आपकी है ना, शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसी क्या बोलते दोस्तों, उससे मावट बोलते हैं ना। तो मावट दोस्तों किस कारणों से होती है बताओ, मावट दोस्तों किन कारणों से होती है, वो किससे होती है दोस्तों, आपकी पश्चिम विक्षोभ से। किस होती है, पश्चिम विक्षोभ कारण होती है। सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला बताओ, देखिए 33। अब देखेंगे साथियों ना दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बताओ दोस्तों, भारत में ना आपका मुगल वंश का संस्थापक कौन था, कमेंट कीजिए। बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। बताओ दोस्तों भारत में अगर मुगल वंश की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी, फटाफट कमेंट कीजिए। अगर मुगलों के दोस्तों पर बात करें ना तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहता है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बाबर। क्या आएगा, बाबर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट। बताओ भाई कांग्रेस का जनक बताओ दोस्तों, कांग्रेस का जनक होने कमेंट करेंगे। कांग्रेस के अगर उसमें जनक की बात की जाए ना, कौन थे आपके, देखिए दोस्तों आपके एलबीसी बनर्जी, महात्मा गांधी, यहाँ दोस्तों एओ ह्यूम, यहाँ दोस्तों आपके जॉर्ज ह्यूल। तो देखो कांग्रेस के जनक कौन है आपका दोस्तों, एओ ह्यूम। कौन दोस्तों आपके एओ ह्यूम, क्या है आपके कांग्रेस के जनक है थे। सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलिए 35। देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बताओ भाई, कितना इंपॉर्टेंस वाला, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर आपका, जेनेवा में, पेरिस में, हेग में, यूनाक में। बताओ दोस्तों, न्यूयॉर्क है, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर, अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कौन सा आएगा दोस्तों आपका, न्यूयॉर्क ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका। अगला बताओ चलो, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन बताओ दोस्तों क्या पूछा आपसे, सोडियम सल्फेट का ना जलीय विलयन होता है, अम्लीय, क्षारीय दोस्तों ये सभी। यहाँ दोस्तों आपका उभयधर्मी। तो देखो 36 की बात की जाए ना तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी, क्षारीय, ठीक है ना। क्षारीय ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन सी को राइट करा है कौन सा आएगा यहाँ पर आपका, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो 37। देखिए मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, बताओ भाई। मनुष्य में ना कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 42, 44, 46 या 48। बताओ दोस्तों मानव में ना कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा आपका 46, कितने दोस्तों आपके 46, सी, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलो, देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, देखिए लेंस की क्षमता बताओ दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों आपका डायप्टर, मीटर सेकंड या दोस्तों आपका घन मीटर। बताओ साथियों दोस्तों लेंस की क्षमता की बात की जाए ना तो इसका दोस्तों मात्रक कौन सा होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा, बिल्कुल डायप्टर। क्या आएगा, डायप्टर ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलिए, इमली में कौन सा अम्ल बताओ भाई। दोस्तों इमली में ना, इमली में कौन सा अम्ल होता है, कमेंट कीजिए। सिट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या दोस्तों आपके लैक्टिक अम्ल। बताओ इमली है ना खट्टी होती है, तो बताओ इमली में कौन सा अम्ल होता है, बिल्कुल टार्टिक है ना। उस इमली में क्या आपका टार्टिक अम्ल होता है। बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखिए साथियों भारत में नीति आयोग सदस्य कौन होता है। बताओ दोस्तों अगर भारत में नीति आयोग की बात करें ना तो इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या दोस्तों आपका लोकसभा अध्यक्ष। बताओ साथियों आपका भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, बिल्कुल शानदार दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री।
कौन सा आएगा यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री दोस्तों या भारत में क्या होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, बी सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही। अगला बताओ चलिए दोस्तों, राज्य व्यवस्था का अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन में उसमें क्या है नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 42वें संशोधन में, 43वां, 44वां, 45वां। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन 42वां क्या आएगा, ऑप्शन ए 42वां ऑप्शन क्या दोस्तों, इसमें क्या गया दोस्तों नागरिकों के कर्तव्यों को मिलाया गया है, ये ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट। अगला बताओ चलो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताओ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ना महिला दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को, 8 मार्च को, 30 जनवरी को या 1 दिसंबर को, बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते कमेंट कीजिए। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें कब, 8 मार्च को है ना, 8 मार्च ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, 8 मार्च ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखो दोस्तों है ना, एग्जाम खत्म होने के बाद क्या आपको यहाँ पर आपको लाइव है ना, यहाँ पर आपको लाइव आंसर की करवाई जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना दोस्तों, एग्जाम खत्म होने के बाद क्या आपको एग्जाम पूरा होने के बाद क्या दोस्तों आपको यहाँ पर लाइव आंसर की करवाई जाएगी, ठीक है। सभी को लाइव भी आना है, तो सभी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे। अब बताओ देखिए दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी आपकी, संतोष यादव, किरण बेदी या दोस्तों बेचंद्री पाल या दोस्तों आपकी कुरांजनी। बताओ साथियों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, एवरेस्ट की चोटी पर चलने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका कौन, बिल्कुल सही कौन दोस्तों आपकी बेचंद्री पाल, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलिए, अगला फटाफट कमेंट कीजिए, भरतनाट्यम दोस्तों कौन सा नाट्यम आपका भरतनाट्यम है ना, ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, असम का, तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, बताओ दोस्तों भरतनाट्यम है ना, भरतनाट्यम ये किस दोस्तों राज्य का आपका प्रसिद्ध नृत्य है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा, तमिलनाडु, क्या आएगा तमिलनाडु ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी बी को सही करा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर आपका बी सही है, ठीक है। और ये क्लास का क्या रहेगा आपका, क्लास का अंतिम है लास्ट वन पूछा आपसे, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, बताओ दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, स्कंदगुप्त ने, दोस्तों आपके कुमार गुप्त ने। बताओ दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा, कुमार गुप्त, क्या आएगा कुमार गुप्त दोस्तों क्या है, बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, डी ये सही है, ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आप कमेंट करेंगे आपका कितने सही हुए, ठीक है ना, अब आप कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्न रही हुए। देखो इस क्लास में मैंने दोस्तों आपको क्या है, आपको ना आपको कुल 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अगर आप यहाँ पर आपके क्या 40+ सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। देखो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा हो, आप सफल हो दोस्तों, ठीक है। कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से पेपर दे के आओ। और देखो आज शाम है ना, आज देखो अगर दोपहर 2 बजे की बात करें तो क्या है दोस्तों, दोपहर 2 बजे आपकी मैराथन क्लास है, ठीक है ना, पीटीटी वालों की क्या रहेगी दोस्तों 2 बजे मैराथन क्लास रहने वाली, सभी को आना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।